नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम चंदौसी में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान सुमित आज़ाद जी, सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी जी। में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम सबसे पहले सवाल करेंगे, जिस तरीक़ा से अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो एक बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसकी विशेषताएँ हैं। कोई जात पात नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है और कोई भी मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी कमी अगर बौद्ध धर्म में नहीं है। लेकिन जिस देश से ये धर्म स्टार्ट हुआ था, अचानक उस देश में ही पतन क्यों हो गया? क्या कारण रहा सर? जी, देखिए, बहुत सही सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है। लेकिन सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि एक ऐसा धर्म जो पूरे विश्व भर में बहुत सारे अनुयायी द्वारा अपनाया गया है और लगातार उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक भारत का दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश का ये सौभाग्य है कि महामानव बुद्ध या भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। आज उनके ही देश में इस धर्म का लगभग पतन होने वाला है या होने जा रहा है जी। तो देखिए, कारण समझना बड़ा आसान है। एक उदाहरण देना चाहूँगा चेतन जी मैं आपको। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले जो सोना था जी, सोने के आभूषणों की संख्या आपने देखा कि बहुत लोग सोने के आभूषण पहनती थी, हमारी माता बहनें। बिल्कुल। अब आजकल ऐसा नहीं है वो सोना कहीं गायब हो गया, लेकिन आजकल सोने की बजाय लोग आभूषण तो पहनते हैं लेकिन नकली आभूषणों का ज़्यादा प्रचलन है जी। अब सोने की बारे में हालांकि जो असली सोना है वो मौजूद है, बिल्कुल। लेकिन अब प्रचलन किसका ज़्यादा है? नकली आभूषणों का। कारण क्या था कि जिस तरह से असली सोना को कुछ चंद लोगों द्वारा उसको पूंजीपतियों द्वारा अधिकारित कर लिया गया और जो एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए एक चीज़ बनी वो थी कि उस सोने जैसी दिखने वाली कोई दूसरी चीज़ यानी कि नकली सोने का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों को फिर वो आभूषण ही सोने के बराबर के मूल्य के लगने लगे जी। ऐसे ही जो धर्म और इवन मैं केवल बौद्ध धर्म की बात ना करूं, किसी और भी धर्म की बात करूं तो धर्म का जो सबसे बड़ा पतन का कारण है वो है कि आधुनिकता में जी। असली धर्म को दबा करके या यूं कह सकते हैं कि सधर्म को दबा करके अधर्म का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि जिस तरह से जब भी कोई व्यक्ति धर्म के विषय में बात करता है या धर्म के बारे में जानने का प्रयास करता है तो उसको जानने को मिलता है उस अधर्म के बारे में, उस नकली धर्म के बारे में जिसमें बहुत सारी पाखंड भरे हुए हैं जी। बहुत सारी ऐसी गलत मान्यताएं होती हैं, इतने सारे नियम कानून धर्मों में, जो नकली धर्म की बात कर रहा हूँ, असली धर्म पर भी आएंगे कि क्या पहचान है असली धर्म की, कि ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए गए, ऐसी परंपराएं उसमें थोप दी जाती है जब भी कोई धर्म का नाम लेता है कि वो समझ लेता है कि जीवन में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म जैसी कोई फालतू या पाखंड से सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा कोई पाखंड हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि चाहे वो बौद्ध धर्म हो या किसी और धर्म की हम बात करें कि धर्म की एक ही परिभाषा जो बताई जाती है, चाहे वो महावीर के मुंह से सुन लीजिए या बुद्ध के मुंह से सुन लीजिए या सनातन में कृष्ण के मुंह से सुन लीजिए या किसी और धर्म की मैं बात कर लूँ, कि धर्म एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसा ज्ञान है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के इतने सरल समाधान बता सकता है जिसमें मनुष्य असफल हो जाता है या उसके पहुंच तक नहीं रहती। लेकिन अब ये सब गुण हैं सधर्म के जिसका प्रचार नहीं किया जा रहा है और जो कुधर्म है या अधर्म है या नकली धर्म है। अब बौद्ध पे ही आता हूँ मैं, बौद्ध धर्म पर। तो बौद्ध धर्म को भी जिस तरह से पूरी तरह से पाखंडवाद ने घेर लिया है और उसका कारण भी वही लोग हैं जो बुद्ध होने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग ना तो उन्होंने बुद्ध को सही से पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने उड़ते उड़ते कुछ पढ़ लिया होगा तो उन्होंने कभी उनको समझा नहीं होगा। तो भारत में जिस तरह से धर्म को लेकर के अवधारणा, और ये सभी धर्मों की अवधारणा है कि लोग हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम बहुत बड़े धर्म रक्षक हैं, ऐसा दावा करने वाले लोग
कोई भी धार्मिक किताब ना पढ़ करके सिर्फ जो उनके सामने दिखाई जा रही हैं नकली धर्म की विशेषताएं उनको मान लेते हैं, और जाहिर सी बात है भी नकली चीज़ रहेगी, और उसकी जो मान्यता है जी, वो जो एक समझदार इंसान है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो उसकी जो कमियां हैं वो जाहिर सी बात है बड़ी आसानी समझ सकता है। तो लोगों के सामने एक इमेज बहुत गलत तैयार की गई है वर्तमान में, चाहे वो बुद्ध धर्म की बात कर लें या किसी और धर्म की बात कर लें। तो यहाँ पर कॉन्क्लूज के तौर पर आवश्यकता है इस समय बौद्ध के उन सभी विचारों से धर्म के जगत में क्रांति लाने की, और अपने जीवन को एक ऐसी दिशा देने की जहाँ पर ना तो कोई जाति धर्म का भेदभाव, काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, जहाँ पर इंसान को इंसान के प्रति यदि प्रेम जागृत करना है तो हमें इस समय आवश्यकता है बुद्ध के उन विचारों को ना सिर्फ पढ़ने की, ना सिर्फ समझने की, उनको अपने जीवन में उतार करके और जो सधर्म है उसका अधिक से अधिक प्रचार करने की। जी। तो सर एक अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, घटना ना कहा जाए लेकिन अचानक जो एक राजेंद्र पाल गौतम मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने 10,000 लोगों के साथ में, एक बहुत बड़ी घटना ही कहेंगे, 10,000 लोगों के साथ में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और उस पर इतना विवाद खड़ा हुआ हो गया था कि कुछ जो महात्मा लोग हैं, महाराज लोगों ने तो उनकी गर्दन काटने तक की धमकी दे दी थी। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह समझना होगा कि जब भी कोई धर्म परिवर्तन की बात कर देता है तो धर्म परिवर्तन करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सच में धार्मिक हो गए। और वास्तविकता देखी जाए तो ये शायद हजम नहीं होगी किसी को बात, या उसको समझना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान अगर धर्म को परिवर्तित करता है, ठीक है, धर्म को परिवर्तित करता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। क्योंकि जो धार्मिक होता है उसे परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका जीवन खुद ऐसा परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तरह से मैं देखता हूँ आजकल जो खबरों में कि ये धर्म छोड़ करके वो दूसरे धर्म में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, और फिर जिस धर्म से वो छोड़ कर गया फिर उस धर्म के जो ठेकेदार हैं वो उसको धमकी दे रहे हैं, हमारे धर्म को क्यों छोड़ कर गए, हम ये करेंगे वो करेंगे, और हम धर्म के रक्षक हैं। तो ऐसे में जो धमकियाँ दे रहे हैं उनसे बड़ा भी कोई अधर्मी नहीं है, और जो दूसरा धर्म अगर अपना भी रहे हैं तो उनको हम धर्मी नहीं कह सकते कि हाँ उन्होंने अगर एक धर्म अपना लिया कि बुद्ध में अगर आ गए तो सच में वो बौद्धिस्ट हो गए या उन्होंने धर्म को समझ लिया। हाँ, उनमें से संभावना जरूर है कि वो अगर उन अपने जीवन में उन्होंने बुद्ध को अपनाया है और अपने उनके जीवन में खुद से ही स्वयं परिवर्तन हो गया है, तब वो जाहिर सी बात है वो एक धर्म से बदल करके वो दूसरे की विचारधारा में आ गए। लेकिन केवल एक टैग लगा लेना कि पहले आप मुसलमान थे फिर आप हिंदू हो गए, या मैं हिंदू था बाद में बुद्धिस्ट हो गया, टैग लगा दिया और अब मैं भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया, तो यहाँ पर बात धर्म बदलने की नहीं चेतन जी, यहाँ पर अपना विचार और जिसको भी आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विचारों से अपना जीवन बदलने की आवश्यकता है, ना कि धर्म। सर अगर बात करें अगर बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म के लोगों की बात करें तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा अगर पाखंड, एक पाखंड ये कहते हैं, ये पाखंड की बात करते हैं, और पाखंड को छोड़कर जो दूसरे धर्म में आते हैं तो उसमें और ज़्यादा मतलब पाखंड ही करते हैं। क्या कहना चाहोगे इस पर? बिल्कुल, देखिए यही मैंने शुरुआत में बताया, जिस प्रश्न का मैंने आपने पूछा कि पतन का कारण क्या, पतन का यही है कि यहाँ पर आप, और इसके दोनों ही सवालों के एक ही जवाब हो गए कि देखिए जब भी कोई धर्म एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाएगा तो उसने वो टैग तो लगा लिया बौद्ध का, लेकिन परंपराएं सारी उसी धर्म के हिसाब से करेगा जो धर्म वो छोड़ करके आया है। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो कुछ हो सकता है कि कुछ शब्द मेरे मुंह से गलत निकल जाएं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जैसे कोई एक व्यक्ति हिंदू धर्म या सनातन धर्म छोड़ करके बुद्धिस्ट बनता है, तो अब चूंकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है और आप भी जो है बौद्ध के विचारों से काफ़ी अवगत हैं और उनको जाना भी है आपने कि बौद्ध के विचारों में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का नहीं है। लेकिन आज के वक्त आप देख रहे हैं कि जो बुद्ध की भी प्रतिमा लगा करके सुबह शाम जो आरती उतारी जा रही है, उनकी पूजा की जा रही है, तो सनातन में था तब भी वो मूर्ति पूजा कर रहा था, बुद्धिस्ट बन गया फिर भी मूर्ति पूजा कर रहा है। परिवर्तन कहाँ किया उसने? कहीं ना कहीं बढ़ और गया। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में उसके आम के पत्ते लिए जाते हैं,
जल भी लिया जाता है, प्रसाद भी लिया जाता है और कलावा लिया जाता है। अगर वहीं बुद्ध की बात करें तो वहाँ पे पचरंगी, वो क्या बोलते हैं, पंचशील का धागा होगा, पीपल के पत्ते होंगे, पानी होगा, मतलब और मोमबत्ती, धूप बत्ती, और मतलब 4-6 सामान बढ़ाकर तो पाखंडी ये बड़ा ना कहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है और दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य के साथ हमें ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो यहाँ पर धर्म बचे रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ इंसानियत नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसा करने से लोगों के अंदर धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे के धर्म के नाम पर दुश्मन होते जा रहे हैं, और इस दुश्मनी में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो मानवता का, इंसानियत। जी, तो ऐसे में मैं तो फिलहाल हर धर्म की यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आज विषय आपने लिया था बौद्ध धर्म का, तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, मैं बस उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय आवश्यकता सच में बहुत ज़्यादा है। और आपको एक और बात बताऊं, और ये चूँकि एक मेरा व्यक्तिगत रूप से जिस विषय में मैं अध्ययन करता हूं उसको लेकर के है, अगर कभी आप चाहेंगे तो बाद में इस पर लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन 2030 तक, अभी ये 2012 से समय शुरू हुआ, 2030 तक ये जो समय है ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। आपने भी देखा कि ये एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व भर में एक खलबली मचा दी, तो ये एक संकेत है। अब वो महामारी के भी पीछे बहुत सारी चीज़ें थीं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि समय इतना कठिन आने वाला है आने वाले कुछ सालों में जी। कि 2030 तक मानवता को और ख़ुद को या परिवार को बचाना हर किसी के लिए बहुत कठिन बात हो जाएगी। जिस तरह से महंगाई या देशों की बर्बादी, और आजकल जो देशों के बीच में तनाव पहले होते थे तो उनके बीच होते थे बहुत सारे युद्ध, लेकिन अब पूरा मानवता का ऐसा युद्ध होने वाला है जिसमें सिर्फ जो अपने जीवन में धर्म को ग्रहण कर लेंगे। और ऐसे में मैं अगर व्यक्तिगत राय की बात करूं तो मैंने कई सारे धर्मों को जानने का प्रयास किया, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूं, लेकिन जितना मैं जाना है, मैंने अनुभव किया कि बुद्ध के विचारों का इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को नहीं, जो धर्म में अगर आस्था रखते हैं तो वे एक बार बुद्ध के विचारों को जानें, उनको अपने जीवन में लाएं, ताकि ये जो परिवर्तन का दौर चल रहा है 2030 तक, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं से या उनके आने वाली आपत्तियों से अगर कोई बचा सकता है तो वो बुद्ध के, वो उस महामानव के वो विचार हैं। चाहे वो विपस्सना का मेडिटेशन कह लीजिए, बहुत सारे उन्होंने ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने शरीर की या अपनी जो जिसको कुंडलियाँ बोलते हैं अपने शरीर में, कि उनको जागृत करके आप अवेक हो सकते हैं, ऐसे जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं जिससे आगे आने वाले खतरों का आपको अंदेशा हो जाएगा और आप खुद को, अपने परिवार को और समाज को बचाने का कार्य कर सकते हैं। जी, तो न्यूज़ 94 हिंदी में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।